प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों की दशा और दिशा सुधारने के लिए योगी सरकार के लाख कोशिशों के बावजूद अब भी बहुत से स्कूल मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। सिद्धार्थनगर जिले में आज भी कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर बिजली की व्यवस्था अब तक नहीं पहुंची है और न ही वहां पर बच्चों और शिक्षक शिक्षिकाओं के आने जाने के लिए रास्ता ही में मयस्सर है। हद तो यह है कि इन विद्यालयों में बिजली न होने के बावजूद पानी की सप्लाई के लिए पानी की टंकी और प्लम्बिंग कराकर जगह जगह पानी की टोटी सालों पहले ही लगाए जा चुके हैं, जिसका इस्तेमाल अभी तक नहीं हो सका है। हालांकि इस बारे में जिलाधिकारी राजीव रंजन ने ऐसे स्कूलों को चिन्हित कर जल्द से जल्द इन सुविधाओं से लैस करने की हिदायत दी है। सिद्धार्थनगर जिले के जोगिया ब्लॉक का यह प्राथमिक विद्यालय मधवापुर है। प्राथमिक विद्यालय मधवापुर में पढ़ने के लिए बच्चों की अच्छी तादाद है और उन्हें पढ़ाने के लिए शिक्षक शिक्षिकाएं भी हैं, लेकिन अगर यहां पर कमी है तो सिर्फ मूलभूत सुविधाओं में गिने जाने वाले सड़क और बिजली की। आपको शायद यह जानकर ताज्जुब होगा, योगी सरकार में प्राथमिक विद्यालयों पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी सिद्धार्थनगर जिले में दर्जनों ऐसे विद्यालय हैं जहां आज भी बिजली की सप्लाई नहीं पहुंची है और न ही वहां तक जाने के बेहतर रास्ता। प्राथमिक विद्यालय मधवापुर में पढ़ने वाले छोटे बच्चे भी स्कूल तक आने वाले खराब रास्ते और स्कूल में बिजली न होने से काफी परेशान है। बच्चों का कहना है कि जरा सी बारिश में स्कूल तक आने वाली सड़क पूरी तरह पानी से भर जाती है और उन्हें विद्यालय में खेतों में बने मीडों के सहारे की स्कूल पहुंचने को विवश होना पड़ता है। स्कूल के बच्चों ने बताया कि गर्मी में उन्हें शिक्षा ग्रहण करने में काफी दिक्कत होती है। स्कूल में लाइट ना होने से पंखे की व्यवस्था व अन्य सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पाती है। बच्चों ने संबंधित अधिकारियों से जल्द उनकी इन समस्याओं को दूर करने की मांग की है। स्कूल में इन मूलभूत सुविधाओं के ना मिलने से बच्चों के अभिभावक भी काफी दुखी हैं। यह भी चाहते हैं कि कम से कम उनके गांव के विद्यालय में बिजली और सड़क की व्यवस्था जल्द से जल्द हो जाए। आइए बच्चों से बात करते हैं और उनके अभिभावकों से बात करते हैं। फोर्थ में हाँ। तो इसी में मधवापुर में हाँ। अच्छा बेटा, कितनी दिक्कत होती है? ये रास्ता पानी भर जाता है, हम लोग साइकिल से नहीं आ पाते, गिर जाते हैं। और यहाँ मेड़ से आते हैं सर जी। मेड़ से आते हो, पानी पूरा भर जाता है, बहुत दिक्कत होती है। हाँ, यहाँ तक भर जाता है सर जी। अच्छा, तो पूरा इतना पानी भर जाता है? अच्छा। और क्या स्कूल में लाइट वाइट है? नहीं। कितनी दिक्कत होती है गर्मी? तो बहुत दिक्कत होती है गर्मी की। सब लिखते हैं तो पसीने से डूब जाते हैं। अच्छा। और सब चीज पढ़ाई होती है बढ़िया? हाँ। बस खाली लाइट लग जाए, रास्ता बन जाए, है ना? मामला फिट। हवा की जरूरत पड़ती तो कैसे हाँकते हो? किताब से कि किससे? हाँ, किताब से। अच्छा, किताब से हाँकते हो? हाँ जी सर। बेटा, आपका क्या नाम है? सर कृष्णा चौहान। किस क्लास में पढ़ते हो? सर 4th क्लास में। 4th क्लास में, इसी प्राथमिक विद्यालय मधवापुर में? जी सर। अच्छा कृष्णा, ये बताओ कि यहाँ पे जो रास्ता हम लोग देख रहे हैं, रास्ता कैसा है? तुम लोग को दिक्कत? सर खराब है, सर खराब है। सारे पानी बरस जाता है तो साइकिल लेके आते हैं, हम गिर जाते हैं, बहुत परेशानी होती है सर। इसीलिए हम सर खेत में से आते हैं। अच्छा, मतलब थोड़ी सी बारिश होती है तो पूरा पानी भर जाता है? जी सर। दिक्कत होती है यहाँ आने में। अच्छा कृष्णा, तुम्हारे स्कूल में लाइट लगी है? सर नहीं लगी हुई है सर, बहुत गर्मी होती है, सब पढ़ते हैं तो सर हमारे पसीने से भीग जाते हैं हम। लाइट नहीं है ना? जी सर। और बेटा, किताब उताब ये सारी चीजें मिल गई हैं? जी सर, आप लोगों को मिली हुई है, सब मिली है। तुम्हारे सब पढ़ाते हैं बढ़िया? जी सर। नाम आपका कौन गाँव रह जाता है? ये मधवापुर। नाम क्या आपका? ललिता। अच्छा, ये आप अभी बच्चे को लेकर के स्कूल से आ रही हैं? जी। ये रास्ता जो है इतना खराब है, कितना दिक्कत होता है? बहुत काफ़ी दिक्कत होते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, बच्चे को कीचड़ लगता है, सभी लोग परेशान होते हैं। यहाँ पे आके गाड़ी मोटर नहीं निकलती है यहाँ से, मैम लोग परेशान होती हैं, बहुत दिक्कत है। अच्छा, उस स्कूल में लाइट भी नहीं है, जबकि ये है कि कुछ जगह लाइट लग गई, स्कूल में लाइट लगा नहीं लगा है। तो गर्मी है, दिक्कत होती है लड़कों को। तो क्या कहना, कुछ कहे चाहे जी आप सरकार से? अब सरकार से कहा जाए यह कि सुविधा करें, बढ़िया व्यवस्था करें, स्कूल में लाइट लगवा दें, अच्छी बात है। बच्चे सुखी से रहें, आराम से आवे जाएं, कोनो दिक्कत नहीं रहा है। सरकार से यह कहना है रास्ता जल्दी बन जाए, रास्ता बन जाए जल्दी से। हमारे ख्याल से जब ज्यादा पानी भर जाता होगा तो यहाँ पानी भी लग जाता होगा, लग जाता है। बच्चे जा भी नहीं पाते होंगे? नहीं जा पाते हैं। अब रास्ता तो आप लोग देखले जाते हैं, कोनो छिपाव तो है नहीं। में बिजली और सड़क ना होने से दुखी मधवापुर प्राथमिक विद्यालय की इंचार्ज शिक्षिका अनीता कहती है कि अपने स्तर पर वे लोग बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करती हैं, लेकिन बिजली ना होने की वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वह बच्चों को नहीं सिखा सकती, क्योंकि इसके लिए प्रोजेक्टर की आवश्यकता पड़ती है। उन्होंने कहा कि अगर स्कूल में बिजली की सुविधा होती तो इस गर्मी के मौसम में बच्चों को। सर मेरा नाम रजनी है,
मैं प्राथमिक विद्यालय मधवापुर में सहायक अध्यापक के पद पर हूँ। कितनी दिक्कत है, हम लोग देख रहे हैं इतनी गर्मी है, रास्ता भी अच्छा नहीं है, लाइट भी नहीं है, कैसे आप लोग झेल रहे हैं? तो सर बस वही है कि विभाग में कई बार सूचित किया गया है, लेकिन वहाँ से कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा है। और गर्मी तो हो ही रही है, इतनी छोटा बच्चा भी है हमारा, उतनी गांव में गाड़ी खड़ी कर आते हैं अपनी, फिर पैदल लेकर इसको आना बारिश में धूप में, तो समस्याएं तो हैं बहुत। तो मतलब रास्ते को लेकर के या इसको लेके कभी आप लोगों ने कोई कोशिश करी थी? सर कई बार हम लोगों को यहाँ ज्वाइन किए लगभग 7 से 8 साल हो चुका है, और जब भी विभाग में सूचना मांगी जाती हम लोग देते हैं हर साल, लेकिन अभी तक तो नहीं, कुछ रिस्पांस नहीं मिला है जी। कितनी दिक्कत होती है पानी वगैरह के लिए? मोटर पानी वगैरह तो सर ये मान लीजिए हम लोग फ़िल्टर वाला पानी खुद से मंगा रहे हैं, तभी यूज हो पाता है, क्योंकि यहाँ मल्टीपल हैंड वॉश वगैरह बने हैं, लेकिन जब सप्लाई ही नहीं है लाइट नहीं होने की वजह से। तो सर मेरा नाम अनीता है, मैं प्राथमिक विद्यालय मधवापुर में इंचार्ज हूँ। अनीता जी, यहाँ पे क्या क्या दिक्कत है? आपके विद्यालय में क्या क्या समस्या है? सर मेरे स्कूल में एक लाइट की समस्या है और एक आने जाने के रास्ते की समस्या है। कि मेरे स्कूल में जो आने जाने का जो रास्ता है वो कम से कम 500 मीटर की दूरी पर एकदम कच्चा रास्ता है। वो बरसातों में इतना ख़राब हो जाता है कि बरसात में इतने बड़े बड़े उसमें मतलब गड्ढे भी हैं और पानी पूरा जमा हो जाता है, और हम लोगों को आने के लिए रास्ता भी नहीं मतलब मिलता है, और हमारी जो स्कूटी वगैरह है वो भी नहीं आ पाती है। ख़राब रास्ता होने की वजह से हम लोगों को स्कूटी घर मतलब गांव में किसी के यहाँ खड़ी करनी पड़ती है, और कई बार हम लोग भी मतलब फिसलने से या गिरने से बचे हैं, बच्चे भी कितनी बार बचे हैं। तो रास्ता बहुत ही ख़राब है। तो ज़रा सी भी बारिश होती है तो बच्चे भी हाँ जी, ज़रा सी भी अगर बारिश होती है तो पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, निकलने का कोई रास्ता नहीं रहता है। तो ये लाइट को लेकर के यहाँ पे नहीं है, कितना नहीं सर, लाइट की भी प्रॉब्लम है, लेकिन सर लाइट के लिए तो हम अपनी तरफ से तो प्रयास कर ही चुके हैं। एप्लीकेशन वगैरह देना ये सब जेई के यहाँ भी दे चुके हैं, पिछले साल दे चुके हैं अपना, और विभाग की तरफ से प्रयास चल रहा है करने का। लाइट की समस्या है, इतने सालों से लाइट नहीं है, तो इस वजह से स्कूल में अब हमारे में जैसे टंकी लगी है, टंकी का कोई यूज़ नहीं हो पाता है। मल्टीपल हैंड वॉश बना है, उसका भी कोई यूज़ नहीं हो पाता है। या फिर जैसे हम बच्चों को कोई जो मतलब प्रोजेक्टर वगैरह या इनसे कोई मतलब ऑनलाइन वाली कुछ चीज़ें अगर पढ़ाना चाहें तो उन चीज़ों के बड़े मतलब हमको समस्याओं को फेस करना पड़ता है लाइट की वजह से। अगर लाइट होती तो शायद बच्चों को कुछ और अच्छा मिलता, लेकिन बिना लाइट के। वहीं इस मामले में जिलाधिकारी संजीव रंजन ने कहा कि इस स्कूल में इन सुविधाओं के न होने की जानकारी उन्हें आज मीडिया के माध्यम से हो रही है। आपके माध्यम से ये हमारे संज्ञान में लाया जा रहा है, और लाइट के लिए मैं व्यवस्था कराता हूँ कि उसके कोई एस्टिमेट हो, उसको किसी स्तर से हम लोग उसमें संसाधन देने की कोशिश करते हैं, तो लाइट आ जाएगी। और दूसरा जो रास्ते की बात है उसका मौका का निरीक्षण करा लेते हैं, जिस भी स्तर पे होगा अगर बनाने का उसको हम लोग उसको बनवा देंगे। जो टीचर्स हैं उन लोगों का ये है कि काफ़ी मतलब कई बार एस्टिमेट वगैरह और इस तरह की कई कार्रवाइयाँ हुई लाइट को लेकर के और रास्ते को लेकर के, लेकिन वो सारी चीज़ें प्रोफेशनल नहीं हो जाती। नहीं, ये बातें आपकी सही हो सकती है, पर मेरे जानकारी में अभी आपके द्वारा लाया जा रहा है और हम इसे जल्द से जल्द ठीक कराने की कोशिश करेंगे।